सो आज था मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम 24 जनवरी शिफ्ट 1। पेपर काफ़ी लेंदी था। तो यहाँ पर मैंने जितने भी चैप्टर के मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस याद थे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैथ्स में 3D वेक्टर से आया था, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नो, इन सब से। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में भी लिखा है यहाँ पे। मैथ्स में 3D का जो क्वेश्चन था थे तो 3, लेकिन टाइम की वजह से मैं एक ही कर पाया। वो डायरेक्ट PYQ वाला ही था, PYQ बेस्ड। देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे और आपको मॉड में दे रखी थी वैल्यू x-1 ऐसे कुछ था, तो 2 ही कर पाया मैं। बाकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी मैंने अटेम्प्ट करा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही थी, बहुत ख़तरनाक कैलकुलेशन थी। ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं हुआ मुझसे, ये एक्चुअली मैंने अच्छे से करा नहीं था ये चैप्टर। देन केमिस्ट्री में सॉल्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम के 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बड़ा सा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल में। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट में था शायद एक कि एल्कीन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बतानी थी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा एल्कीन में। देन सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था। फिर कोऑर्डिनेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे, और कोऑर्डिनेशन के 2 भी क्वेश्चन थे, ये स्टेटमेंट में थे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ऐसे 2 दिए थे, लेकिन उनके अंदर भी फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी कि 4-5 आपको कंपाउंड दिए थे, उसका बताना था कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जो वैल्यूज़ गिवन है, जो भी डेटा गिवन है वो सही नहीं है या नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन हो गया था, लेकिन टाइम काफ़ी लगा इन सब में। देन ड्यूमास मेथड था, इसमें भी कैलकुलेशन की वजह से नहीं हुआ मेरा। देन फिज़िक्स में मॉडर्न का तो 2 क्वेश्चन आए थे, वेलोसिटी गिवन थी, एन की वैल्यू बतानी थी। देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM जो होता है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें। रोटेशन का भी डायरेक्ट था कि पुली है और 2 मास लगाए हैं, फिर बतानी थी चीज़ें। देन फ्लूइड्स में टर्मिनल वेलोसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो एक डायरेक्ट था, E=-dV/dr करके आ रहा था एक का। एक में 3 शेल दिए थे, फिर बताना था कि कौन से शेल से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देन थर्मो KTC से 2 क्वेश्चन थे, एक तो डायरेक्ट था, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर की वैल्यू बतानी थी। देन उसके बाद एक में इंटरनल एनर्जी बतानी थी और डेंसिटी गिवन थी, तो इसके बारे में मोहित गोइंका सर ने बताया था कैसे होता है, बट काफ़ी लेंदी था इसलिए आखिरी के लिए मैंने बचाया था, लेकिन हुआ ही नहीं। देन उसके बाद जीना डायोड की बात करें तो एक क्वेश्चन इसका था, इसकी वैल्यू जो मेरी आ रही थी वो थी 5×10/0.4। हालांकि मैंने मार्क नहीं करा, मतलब मैंने आंसर नहीं लिखा इसका, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में कुछ तो दिक्कत लग रही थी इसके। देन करंट से वोल्ट मीटर का आया था कि 2 रेजिस्टेंस हैं और कुछ वोल्ट मीटर ऐसे जॉइन है, तो वोल्ट मीटर कितना मेज़र करेगा। देन रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे और डायरेक्ट थे, एक ब्रूस्टर एंगल का था और एक क्रिटिकल एंगल का था, ऐसे ही थे कुछ। देन उसके बाद SHM ऑसिलेशन से भी था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको पानी में डालोगे और पुश करोगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन थे। बाकी आप किसी भी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मुझे याद तो है, लेकिन फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेरी बात करें तो मैंने मैथ्स में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, केमिस्ट्री में 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, फिज़िक्स में 15-16। सो ओवरऑल अगर तीनों का देखें तो मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं टोटल, 35 के अराउंड कुछ। सो 35 करे हैं तो बेसिकली मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। 35 क्वेश्चन का मतलब यही होता है। और अब मैं अप्रैल के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा कल से। आज मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगा अपनी, मतलब लिख लूँगा कि क्या क्या करना है और कहाँ से करना है, कितने इंटरवल में करना है, कौन से वीक में क्या, ये सब बस आज स्ट्रैटेजी बना के कल से पढ़ना है स्टार्ट। सो यही है वीडियो का। थैंक यू।